पांचजन्य विजय का दिव्य घोष। अवंतिका नगरी में महर्षि सांदीपनि का आश्रम ज्ञान और शांति का केंद्र था। वहां कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो कृष्ण ने महर्षि से उनकी हृदय की इच्छा पूछी। सांदीपनि मुनि की आंखों में वर्षों पुराना विषाद उभर आया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रभास क्षेत्र के समुद्र ने उनके एकमात्र पुत्र पुनर्दत्त को अपनी अगाध गहराइयों में खींच लिया था। गुरु ने दक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र को पुनः जीवित देखने की अभिलाषा व्यक्त की। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर कृष्ण और बलराम प्रभास तट की ओर चल पड़े। विशाल समुद्र के किनारे पहुंचकर कृष्ण ने सागर के अधिपति वरुण देव का आह्वान किया और उनसे गुरुपुत्र के बारे में प्रश्न किया। समुद्र देव जल की लहरों से प्रकट हुए और कांपते हुए स्वर में बताया कि समुद्र के तल में पंचजन्य नाम का एक भयानक असुर रहता है, जो एक विशाल शंख के भीतर निवास करता है। उसी असुर ने मुनि पुत्र को निगल लिया है। कृष्ण की आंखों में एक दिव्य दृढ़ता चमक उठी। बिना क्षण भर की देरी किए कृष्ण ने गहरे नीले जल में छलांग लगा दी। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराइयों में उतरते गए, सूर्य का प्रकाश धुंधला होता गया और जल का भारी दबाव बढ़ने लगा। लेकिन कृष्ण के लिए यह सब सहज था। समुद्र के तल पर उन्होंने एक अद्भुत और भयावह दृश्य देखा। एक अत्यंत विशाल धवल सफेद रंग का शंख, जिससे एक विचित्र और डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। यही असुर पंचजन्य का वास स्थान था। अचानक उस विशाल शंख के भीतर से एक विकराल आकृति उभरी। वो असुर पंचजन्य था, जिसकी देह समुद्री शैवाल और कठोर सीपियों जैसी परतों से ढकी हुई थी। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों जैसी लाल थीं और उसके हाथ विशाल पंजों की तरह थे। उसने कृष्ण को देखते ही एक भयानक गर्जना की, जिससे समुद्र के भीतर एक शक्तिशाली भंवर पैदा हो गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी भुजाएं उठाईं और उस मायावी असुर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। जल के भीतर एक भीषण द्वंद्व आरंभ हुआ। असुर ने अपनी मायावी शक्तियों से कृष्ण को जकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण की गति बिजली से भी तीव्र थी। उन्होंने असुर के हर प्रहार को निष्फल कर दिया और उसे अपनी शक्तिशाली भुजाओं में दबोच लिया। अंततः कृष्ण ने उस दुष्ट असुर का वध कर दिया। असुर के प्राण निकलते ही उसका शरीर राख की तरह जल में विलीन हो गया, लेकिन वो अद्भुत श्वेत शंख वहीं रह गया। कृष्ण ने उस विशाल शंख को अपने हाथों में उठा लिया। वो शंख साधारण नहीं था, वो असुर की शक्तियों और समुद्र के सार से बना एक दिव्य अस्त्र बन चुका था। हालांकि असुर के पेट के भीतर मुनिपुत्र नहीं मिला। कृष्ण अपनी योग दृष्टि से समझ गए कि पुनर्दत्त को मृत्यु के देवता यमराज की नगरी संयमनी में ले जाया गया है। उन्होंने उस शंख को अपने पास रखा और यमलोक की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। यमराज की नगरी संयमनी में पहुंचकर कृष्ण ने अपने इस नए प्राप्त शंख को पहली बार फूंका। उस ध्वनि की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि यमलोक की दीवारें कांपने लगीं और मृत आत्माएं भी जागृत हो उठीं। स्वयं यमराज उनके स्वागत के लिए बाहर आए। कृष्ण ने उनसे सांदीपनि मुनि के पुत्र को वापस मांगा। कृष्ण के तेज और उस दिव्य ध्वनि के प्रभाव से यमराज ने विनम्रता पूर्वक मुनि पुत्र की आत्मा को पुनः शरीर प्रदान कर उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और बलराम वापस सांदीपनि मुनि के आश्रम पहुंचे। जब महर्षि ने अपने पुत्र पुनर्दत्त को जीवित और सुरक्षित देखा तो उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। कृष्ण ने गुरुदेव को प्रणाम किया और उस दिव्य शंख को, जिसे अब पांचजन्य के नाम से जाना जाने लगा, अपनी स्मृति के रूप में अपने पास रखने की अनुमति ली। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि ये शंख सदैव अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक बनेगा। समय का चक्र घूमता रहा और वर्षों बाद कुरुक्षेत्र का मैदान महाभारत के महायुद्ध के लिए तैयार था। अधर्म की भारी सेना के सामने पांडवों का पक्ष खड़ा था। महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिजनों के विरुद्ध अस्त्र उठाने के विचार से विषाद में डूब गए थे। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने थे, ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और युद्ध की घोषणा का समय आया। अब उस महान घोष की प्रतीक्षा थी जो ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। तब भगवान कृष्ण ने अपने अधरों से दिव्य पांचजन्य शंख को लगाया। जैसे ही उन्होंने शंख फूंका, उससे निकलने वाली महाध्वनि ने आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरियों को मिटा दिया। वो नाद इतना भीषण और गंभीर था कि कौरव सेना के वीरों के हृदय दहल गए और हाथ से शस्त्र छूटने लगे। उस घोष ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब न्याय और सत्य की स्थापना के लिए महाकाल का आह्वान हो चुका है। पांचजन्य की वह ध्वनि केवल युद्ध का शंखनाद नहीं थी, बल्कि वह मोह का अंत करने वाला मंत्र था। उस नाद ने अर्जुन के भीतर के संशय को समाप्त कर दिया और उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई। महाभारत के 18 दिनों के भीषण युद्ध में हर सुबह पांचजन्य का घोष पांडवों के उत्साह को अनंत गुना बढ़ा देता था और अधर्म की नींव को हिलाकर रख देता था। युद्ध समाप्त हुआ और अंततः धर्म की विजय हुई। पांचजन्य शंख, जो कभी एक असुर के अंधेरे में छिपा था, परमात्मा के हाथों में आकर सत्य की उद्घोषणा का माध्यम बना। आज भी पांचजन्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब ईश्वर स्वयं किसी भी वस्तु को अपनाते हैं तो वह बुराई के अंत और नई चेतना के उदय का दिव्य यंत्र बन जाती है।